हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि टैली ट्यूटोरियल की सीरीज़ की पहली वीडियो है। और चूँकि टैली में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो टैली को सीखने से पहले थोड़ा सा हम अकाउंटिंग का भी जानकारी ले लें, इसका भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, तो टैली में काम करने में आपको मज़ा आएगा और समझ भी आएगा। ठीक है। अकाउंटिंग करने के मेनली दो उद्देश्य होते हैं। पहला तो बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है मनी से रिलेटेड, यानी कि पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करना, और उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस पर नज़र रखना। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो वो भी कितना है। ये सब जानने के लिए हमें बिजनेस में होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होता है, और उसी रिकॉर्डिंग को हम बुक्स कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग जो है वो सभी प्रकार के बिजनेस में एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर कोई मल्टी कॉर्पोरेशन। ये सभी लोग अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। अकाउंटिंग करने के दो तरीके हमें देखने को मिलते हैं। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। और टैली हमें दोनों सिस्टम से वर्क करने की सुविधा देती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। डबल एंट्री सिस्टम को समझने से पहले हमें लेजर्स को समझना होगा। अब लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स वो होते हैं बिजनेस में हम कोई भी एक ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो पेमेंट की हो या रिसीट की हो या कोई दूसरी एंट्री हो, तो हमें उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक जनरल एंट्री पास करनी होती है। और उस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें हमेशा दो लेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एक लेजर को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। अब समझना ये है कि किस लेजर को डेबिट करें और किस लेजर को क्रेडिट। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को समझने से पहले डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की जो नींव है, जो बेस है, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। वो होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? ये कहती है कि बिजनेस में जितनी अमाउंट की आपकी एसेट्स हैं उतने ही अमाउंट की आपकी लायबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए आपकी लायबिलिटी साइड्स और आपकी कैपिटल, आपकी एसेट साइड्स, और उसी के बराबर आपकी लायबिलिटी साइड भी होनी चाहिए। जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो आपने देखा होगा दोनों साइडें इक्वल होती हैं। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, और कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें बात नहीं है। उसके अलावा हम बात करेंगे अभी गोल्डन रूल्स की, जो कि अप्लाई होता है आपका डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर। ठीक है, वो कैसे होता है चलिए देखते हैं। जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे आपका कैपिटल अकाउंट्स हो गया, सप्लायर्स के लेजर हो गए, बायर्स के लेजर्स हो गए, बैंक, ड्राइंग, ये सारे लेजर्स हुए हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमें किसको लेना है और किसको देना है और किससे लेना है। उसके अलावा ये परचेज अकाउंट्स हैं, सेल अकाउंट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारी एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि ये भी लेजर्स हम बनाते हैं। उसके अलावा होते हैं आपके इनकम के और एक्सपेंसेस का लेजर। अभी जितने भी लेजर्स हैं इनका अपना एक अलग अलग, ये हर एक नेचर के होते हैं। तो नेचर वाइज इनको 3 टाइप में बांटा गया है। पहला तो टाइप 1, जिसको नाम दिया गया है पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये ऊपर के जितने भी लेजर्स हैं ये सब के सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, यानी कि व्यक्तिगत अकाउंट होते हैं। कैपिटल भी व्यक्तिगत में आता है, सप्लायर्स भी व्यक्तिगत में आता है। अब सप्लायर आपका वो इंडिविजुअल है या कोई प्राइवेट कंपनी है या फर्म है या इंडिविजुअल, जो भी कुछ हो सकता है। तो इन सभी लेजर्स को पर्सनल अकाउंट में रखा गया है। और जितने भी ये लेजर्स हैं परचेज, सेल्स, एसेट्स के,
उन सबको रियल अकाउंट में रखा गया है, क्योंकि ये रियल अकाउंट इसलिए है, ये वास्तविक है और जिनको हम छू के देख सकते हैं, जिसमें आपका गुड्स की परचेज़ हो गई, आपका एक तरीके से मान के चलो आपका स्टॉक हो गया, आपकी एसेट्स हो गई। उसके अलावा तीसरे नंबर का जो नेचर है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट में आपके कुछ ज़्यादा लेजर्स नहीं होते, एक्सपेंसेस और आपकी इनकम के लेजर होते हैं। और ये जितने भी लेजर्स होते हैं, हमारी जितनी भी जनरल एंट्रीज होती हैं, उन सब में इन्हीं लेजर्स को देखने को मिलेगा आपको। कोई भी एंट्री एक लेजर की नहीं होगी, डबल लेजर्स की होगी। अब अगर आपकी जनरल एंट्री पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो उसके लिए गोल्डन रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, जो कहता है कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट, अगर आपका वो रिसीवर है तो उसको डेबिट कीजिए, और अगर आपका वो गिवर है तो उसको आप क्रेडिट कीजिए। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आगे, फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए। आगे हर एक गोल्डन रूल का आपको एग्जांपल दे करके समझाऊंगा मैं। रियल अकाउंट के लिए जो रूल नंबर 2 है वो कहता है कि डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज़ आउट, यानी कि जो कंपनी में आया उसको डेबिट कीजिए और जो कंपनी से गया उसको आप क्रेडिट कीजिए। आया गया पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है। अगर कंपनी में कोई एसेट्स आई है तो उसको डेबिट कीजिए, और कोई एसेट्स अगर आपका गया है तो आप उसको क्रेडिट कीजिए। ठीक है, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इस पे अप्लाई होता है आपका गोल्डन रूल नंबर 3, जो कहता है कि अगर आपकी कंपनी में कुछ एक्सपेंसेस हुआ है या लॉस हुआ है तो उसको आप डेबिट कीजिए। अगर आपकी कंपनी को कुछ इनकम हुई है या कुछ गेन हुआ है तो उसको आप क्रेडिट पे रखिए। तो ये तो हो गए आपके लेजर्स, इनके 3 टाइप। ये पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं ऊपर वाले, और ये आपके रियल अकाउंट के होते हैं, और सबसे नीचे वाले नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। पर्सनल अकाउंट में रूल नंबर अप्लाई होगा, रूल नंबर 1, जो कहा जाता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि रिसीवर को आप डेबिट कीजिए और जो आपका गिवर हो उसको क्रेडिट कीजिए। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल नंबर 2 जो कहता है कि जो कंपनी में आपका आया उसको डेबिट कीजिए, और जो कंपनी से गया, जो बिजनेस से गया, उसको आप क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट का सीधा सा फंडा है, ये रूल नंबर 3 है, यानी कि आप अपने जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज है, उसको डेबिट कीजिए, और इनकम है आपकी तो उसको क्रेडिट कीजिए। अब इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल नंबर 1, जो कहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सपोज़ एक कंपनी है Z जो स्टार्ट हुई है 25,000 के कैपिटल से। ठीक है, अब इसमें ट्रांजेक्शन तो एक ही है, यानी कि 25,000 की। अकाउंट्स इनमें इन्वॉल्व हुए हैं 2, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट भी 2 ही हैं, यानी कि कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, और आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल नेचर का है। ओके, अब इनका एग्जांपल क्या होगा, जनरल एंट्री कैसे पास होगी। जनरल एंट्री के लिए क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल को और डेबिट करेंगे हम कैश को। चूँकि देखिए कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो आपका रिसीवर है उसे डेबिट कीजिए, और जो आपका गिवर है उसे आप क्रेडिट कीजिए। अब चूँकि कैपिटल अकाउंट ये ऑनर्स का होता है, ऑनर्स ने पैसा दिया कंपनी को, तो यानी कि ऑनर्स हो गया आपका गिवर। इस हिसाब से कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आपका कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या कहता है आपका, रियल अकाउंट ये कहता है कि जो कंपनी में आया उसको आप डेबिट कीजिए। अब जो कैश है ये आया है ना, बिजनेस में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस हिसाब से रियल अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो एक जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी जिसमें आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट अकाउंट को कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट, यानी कि रूल नंबर 2 इस पर अप्लाई होगा, जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब एक हमारे पास जनरल एंट्री है, हमने परचेज़ करी है
5,000 रुपये की वाई कंपनी से। तो इसमें हमारे ट्रांजेक्शन है सिर्फ एक 5,000 की, और अकाउंट्स इन्वॉल्व इसमें दो हुए हैं, परचेज अकाउंट एंड वाई कंपनी। और टाइप ऑफ अकाउंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, एक आपका रियल अकाउंट है यानी कि परचेज अकाउंट, दूसरा है आपका कंपनी अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट। अब गोल्डन रूल नंबर 2 कहता क्या है कि जो चीज़ आई है कंपनी में उसको डेबिट कीजिए, और जो गई है उसको आप क्रेडिट कीजिए। तो एंट्री जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो वाई कंपनी को क्रेडिट करेंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट का जो फंडा है वो ये कहता है कि जो चीज़ कंपनी में आ रही है उसको आप डेबिट कीजिए, यानी कि रियल अकाउंट में परचेज अकाउंट आपका आया तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया। पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि जो आपका गिवर है उसको आप क्रेडिट कीजिए। अब वाई कंपनी भी हमारी गिवर ही है क्योंकि इसने हमें माल दिया है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ऐसी एक जनरल एंट्री आपकी पास हो जाती है, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। यानी कि हम कंपनी जो वाई कंपनी है उसको 5,000 से क्रेडिट करेंगे और जो परचेज अकाउंट है उसको 5,000 से डेबिट करेंगे। तो यहाँ आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे आपका नॉमिनल अकाउंट, यानी कि गोल्डन रूल नंबर 3, जो कहता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए और इनकम और गेंस को क्रेडिट कीजिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कंपनी ने एक 5,000 रुपये का रेंट्स दिया है और इसमें ट्रांजेक्शन एक ही है, यानी कि 5,000 का रेंट अकाउंट। अकाउंट्स इन्वॉल्व इसमें दो हुए हैं, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। यानी कि जो ये 5,000 रुपये दिए गए हैं वो कैश में से गए हैं, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट्स इसमें दो अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, रियल अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट यानी कि रेंट अकाउंट। अब इसकी जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे रेंट को, क्योंकि रेंट जो है ये खर्चा है हमारा, एक्सपेंसेस है कंपनी का। तो रूल भी यही कहता है कि जो आपका एक्सपेंसेस होगा या लॉस होगा उसको आप डेबिट कीजिए। हमने यहाँ उसको डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है। यहाँ भी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कैश रेंट को 5,000 से डेबिट करेंगे तो कैश को भी हम 5,000 से क्रेडिट करेंगे, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाती हैं। इट मीन्स आपकी एंट्री बिल्कुल कंप्लीट है, इसको आप फाइनल कर सकते हैं।